आइए साथियों सीखेंगे ब्लाउज और सूट एक ही साथ कटिंग करने के लिए। यदि सीख रहे हैं तो आपके लिए एक साथ ब्लाउज के साथ सूट सीखने के लिए मिलेगा। तो ब्लाउज इसमें केवल पीछे का कटिंग चित्र में बनेगा, क्योंकि उसी में सूट के लिए भी ड्राइंग बनेगा, इसलिए केवल ये पीछे के लिए है ब्लाउज का। तो जितना ब्लाउज के लिए लंबाई लाइन की जरूरत पड़ेगा तो इधर लिख दिया हूँ, और सूट के लिए इधर लिख दिया। तो पहले हम लोग बनाएंगे ब्लाउज ब्लाउज के ड्राइंग, उसी में बनाएंगे फिर सूट के लिए। तो ब्लाउज का लंबाई है 12 इंच, तो 13 इंच खींचेंगे। ये 13 इंच, इसको अंदाजी खींच रहा हूँ, नाप करके नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा पड़ेगा। ये हुआ आपका लंबाई। दूसरा में हो जाएगा आपका कंधा लाइन। तीसरा में आपका हो जाएगा कमर लाइन। अब हमको सीना लाइन खींचना है, तो इसका नाप छोटा है, इसलिए हमको इसमें 5 इंच में देंगे। 4.5 में भी दे सकते हैं। गला यदि ज्यादा दुबली पतली होंगे तो इसमें हम 5 इंच में सीना लाइन खींच रहे हैं, 5 इंच का। 5 इंच, ये तो हम लोग का पूरा लाइन हो गया। लंबाई हो गया, ये कंधा हो गया, ये हो गया आपका सीना, ये हो गया आपका कमर। अब तो लाइन हो गया। अब एक बाकी है गला। वो 9 इंच है, तो उसको 9.5 इंच में, आधा इंच सिलाई के लिए। ये गला गहरा है, इसलिए ज्यादा अंदर हम लोग नहीं लेंगे। इसकी चौड़ाई मात्र 2 इंच लेंगे। इसको बनाने के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको मैं दोनों को बराबर में कर रहा हूँ। इसको यहाँ 1.5 भी ले सकते हैं, और बनाने के अनुसार अपने अपने हिसाब से छोटा बड़ा करते हैं। ये हुआ हमारा गला, पीछे गला का। यहाँ 2 इंच है, यहाँ 2 इंच। कम ज्यादा कर सकते हैं, यदि गला नहीं गिर आपके बनाने से नहीं गिरता है तो। यह है 3 इंच। इसको खड़ा भी खींच सकते हैं, और हल्का सा तिरछा भी खींच सकते हैं, वो आपके ऊपर है। शेप देने के ऊपर। सीख रहे हैं तो सीधा खड़ा ही फर्स्ट में खींचे।
सीना का आ जाए आपका 8.5, चौथाई भाग। 4 भाग करेंगे कहीं कि इसके पीछे एक पल्ला और होगा, 2 मोड़ इसका पीछे पल्ला, 2 मोड़ सामने का। इसलिए इसको 4 भाग में करके एक भाग का नाप लेते हैं, ताकि इसके पीछे 3 पल्ला और है तो उससे जोड़ देने से 34 आ जाए। यहाँ लगभग यहाँ से यहाँ 1 इंच का लगभग गहराई दिया हूँ। यदि 1 डेढ़ इंच बाही है तो इसको बढ़ा दीजिएगा, खींचेगा, सेट नहीं होगा। इसलिए छोटा बाही है 1.5 इंच 2.5 इंच, तो इसको बढ़ा के हमेशा कटिंग करें, क्योंकि छोटा बाही सेट नहीं होता है। ये हो गया हमारा सीना का नाप। अब होता है हमारा कमर है 28। 28 का 1/4 होगा 7 इंच। तो इसमें 7 इंच में 1 इंच बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ पीछे पल्ला में डांट होगा। ये 7 इंच, ये है 8 इंच। तो यही पास हम डांट को भी सेट करेंगे। यहाँ से यहाँ के जितना आता है उसको ठीक बीचों बीच में डांट के लिए रहेगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 4 इंच आ रहा है, और इसके गला के अनुसार डांट का लंबाई लें। तो मैं इस गला के अनुसार, गला नीचे है तो इसको मैं 3.5 इंच ऊपर डांट के लिए किया हूँ। ये तो हो गया सूट का। बाकी है ये हमारा ब्लाउज का ड्राइंग हो गया। अब हम इसी में बनाएंगे सूट का ड्राइंग, क्योंकि सेम यहाँ से यहाँ तक सेम ब्लाउज का ही अनुसार बनता है। बाकी सूट नीचे अलग टाइप से बनता है। बाकी ब्लाउज का जैसे सेम बनेगा, गला वाला सेम सूट में भी बनेगा। बस उसमें लंबाई इधर का अलग हो जाएगा हल्का, तो उसको जानेंगे। तो इसमें नाप है सूट की लंबाई 32 है, तो इसी में बढ़ाएंगे हम। नाप के अनुसार तो नहीं ले रहे हैं, अंदाजी ले रहे हैं। एक हो गया 32, 32 है तो 33 लेंगे, 1 इंच दोनों। 33 इंच। फिर 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा जाएगा, जो मोड़ने के लिए। ये तो हमारा लंबाई हो गया। ऑलरेडी इधर कंधा और शोल्डर बना हुआ है, सीना भी उसी में है।
अब पेट का नाप भी सेम है। अब हमको कमर जो साइड खुला जहां से स्टार्ट होगा उसके लिए हम लाइन खींचेंगे। आपका दामन घेरा जो नीचे जो लंबाई लेंगे वही आपका दामन घेरा होगा। दामन भी बोलते हैं, घेरा भी बोलते हैं। ये है आपका दामन का, ये है एक्स्ट्रा जो नीचे सिलाई के लिए रहेगा। अब हमारा ये भी हो गया, बच गया हिप, कमर। उसको हम ग्राहक के अनुसार लेंगे। सब कोई कोई ऊपर से साइड खुला रखवाते हैं, कोई नीचे से। तो हम इसको 18 इंच में लेंगे। इसमें ये है आपका कमर लाइन, हिप लाइन। ये तो हो गया सभी का लाइन। अब इसमें गला 6 इंच है। इसका गला ब्लाउज का गला के अनुसार नहीं कटेगा। 6 इंच है तो यहाँ से उसका 6.5 इंच में लेंगे। ये सूट के लिए, गला के लिए ये वाला है ब्लाउज का। अब इधर कमर में नाप और दामन में नाप, दामन में नाप डालना है। तो पेट इसका, पेट का नाप तो यहाँ कितना है, 28 का 7। इसमें एक्स्ट्रा फिक्स नाप है, इसलिए इसमें आएगा 7 इंच में। 8 इंच में है ब्लाउज का, 7 इंच में है आपका सूट का। अब इसका हिप कमर 33 है, तो उसका 1/4 भाग 8.2 आएगा। और घेरा का नाप इसके अनुसार, जितना यहाँ कमर है उसके अनुसार सीधा इसमें उतना ही ले सकते हैं। लेकिन ग्राहक के अनुसार छोटा कोई करवाते हैं, कोई थोड़ा सा चौड़ा करवाते हैं, उसी हिसाब से लिया जाता है। तो यहाँ आपका घेरा दामन का नाप हो जाएगा 18.5। 18.5 का आधा यहाँ नाप लेंगे। 18.5, 18.5 नहीं, 17.5 जो कमर के नाप के बराबर लिए हैं, 17.5 होगा। यहाँ से लाइन खींच देंगे नीचे तक। और ये पेट और हिप का तिरछा आएगा शरीर के अनुसार। किसी किसी का नाप के अनुसार बराबर भी आता है। ये हमारा नाप कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम सूट के लिए 1.25 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा देंगे, वो अपने ऊपर है। तो हम लोग 1.25 इंच छोड़े रहते हैं। तो इस तरह ब्लाउज में ही सूट सीख सकते हैं। ये हो गया आपका दोनों का ड्राइंग एक साथ। अब इसको सिलाई कैसे करना है, पीछे पल्ला ब्लाउज का।
सबसे फर्स्ट में सिलाई करना है। जो यहाँ जो डांट लगेगा, डांट को सिलाई करना है। कितना ऊपर लेना है, आधा इंच लेना है, थोड़ा ज्यादा लेना है, और नाप के अनुसार सिला जाता है। सेकेंड में इसमें जब इसको डांट लगाते हैं तो ये हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा नीचे हो जाता है। उस समय यहाँ से यहाँ तक छाटना पड़ता है, तो देख लें कितना ज्यादा ये तिरछा हो गया है। तिरछा यानी कि धनुष के आकार, चंदा के आकार में हो जाता है। तो डांट मारने के बाद यहाँ जो पल्ला रहता है उसको दोनों साइड को कटिंग करके तुरपाई पट्टी बनाकर सिलाई करना है। तुरपाई पट्टी सिलाई करना है। ब्लाउज में तो बस हो गया, इतना ही है। अब सूट का फर्स्ट में इसको कोई काट देते हैं, कोई बकरम में सेट करते हैं, वो अपने अनुसार है। हम तो इसको नहीं काटते हैं, पहले बकरम में चिपका कर सिल लेते हैं, चाहे प्रेस में चिपका देते हैं, तो सिलाई करते हैं। उसके बाद इसको बना करके गला पहले बनाते हैं। सूट में अक्सर गला पहले बनता है। गला बनेगा आगे पीछे। सेकंड में आपका कंधा का सिलाई होगा आगे पीछे बनाने के बाद। उसके बाद फिर से इसको नापेंगे, दोनों को आगे पीछे कंधा सिलाई करके सेट करके फिर से नापेंगे। ये अब जैसे दोनों पल्ला खोल के नापेंगे 17 इंच आएगा, तो आगे पीछे कटिंग करते समय हो जाता है। फिर से नाप करके फिर से टिक करें, 17 इंच आएगा। फिर यहाँ को भी नाप करके फिर से टिक करें, फिर कमर में भी नाप करके फिर टिक करें। उसके बाद ही इसको सिलाई करें। तीसरा में साइड सिलाई। चौथा में जो किनारा हमारा साइड खुला है, उस किनारे को मोड़ना है। उसके बाद मोड़ने के बाद चारों पल्ला कर मिला करके आगे पीछे हो जाता है। उसको छाटने के बाद घेरा सिलाई करना है। इस तरह ब्लाउज के साथ सूट सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। हर गला के अनुसार थोड़ा थोड़ा नियम बदल जाता है, क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीज नहीं बताया जा सकता है, इसलिए हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
अपने दोस्तों को जो सीख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद।